अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई और बहनों, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूँ कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। मैं इस वीडियो में आपसे इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले चंद सवालात पूछूंगा और साथ ही उनके सही जवाब भी बताऊंगा और लास्ट में एक सवाल दूंगा जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो आइए बिना ज़्यादा बात की शुरू करते हैं आज के सवालात। आपका पहला सवाल है, जन्नत में कितनी उम्र मिलेगी? आपके ऑप्शन है, पहला 22 साल की, दूसरा 33 साल की, तीसरा 55 साल की, चौथा 99 साल की। तो इसका जवाब है, जन्नत में 33 साल की उम्र मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 33 साल तक जिंदा रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जब इंसान 33 साल का जवान हो जाता है तो उसको वो जवानी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जन्नती इंसान को 33 साल की जवानी मिलेगी और जन्नत की उम्र तो लामहदूद है, यानी कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे पहले बीमारी किस नबी की कौम में फैली थी? आपके ऑप्शन है, पहला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कौम में, दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, तीसरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम में, चौथा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कौम में। तो इसका जवाब है, सबसे पहले बीमारी जिसको ताउन भी कहते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में फैली थी। आपका अगला सवाल है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा किसने रखा था? आपके ऑप्शन है, पहला इनकी वालिदा ने, दूसरा फिरौन की बीवी ने, तीसरा इनके वालिद ने, चौथा इनके दादा ने। तो इसका जवाब है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा फिरौन की बीवी ने रखा था, जिनका नाम है हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम। आपका अगला सवाल है, इब्लिस यानी कि शैतान का असली नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, पहला जाफ़र, दूसरा अज़ाजिल, तीसरा काफिर, चौथा इब्लिस। तो इसका जवाब है, इब्लिस यानी कि शैतान का असली नाम है अज़ाजिल। अल्लाह की नाफरमानी करने से पहले इसका नाम अज़ाजिल था। 7वें आसमान पर इसको अज़ाजिल कहते थे, लेकिन जब इसने अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया तो फिर इसका नाम इब्लिस हो गया। इब्लिस का मतलब होता है मायूस। यह अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया, यानी कि मरदूद हो गया, तभी से इसका नाम इब्लिस पड़ गया और बाज़ लोग इसको शैतान कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सवाल दिया था जिसका जवाब आपको देना था। माशाल्लाह बहुत सारे भाइयों ने और बहुत सारी बहनों ने सही जवाब दिया है। तो सवाल ये था, दुनिया की सबसे बड़ी तोप किसने बनवाई थी? तो इसका जवाब है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बनवाई थी। इस तोप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 200 गुलामों की ज़रूरत पड़ती थी। इस तोप का वजन था 700 टन और इसका जो गोला होता था वो 5 फीट का होता था। कमेंट में बहुत सारे भाइयों ने ऐसे कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप सवाई जय सिंह ने बनवाई थी, लेकिन मेरे भाई वो जो तोप उन्होंने बनवाई थी वो सिर्फ एशिया की सबसे बड़ी तोप है और 7 महाद्वीप में से एक द्वीप का नाम है एशिया। लेकिन अगर बात की जाए दुनिया की सबसे बड़ी तोप की तो उनका नाम आता है सुल्तान मोहम्मद फातेह। इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनवाई थी। तो अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो सवाल ये है, कौन सी कौम के लिए आसमान में से खाना आता था? आपके ऑप्शन है, पहला यहूदी कौम के लिए, दूसरा ईसाई कौम के लिए, तीसरा बनी इसराइल कौम के लिए, चौथा उम्मत मोहम्मदिया के लिए। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे मेरे भाई और बहन सही जवाब देंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी इस्लाम की छोटी छोटी मालूमात आप जैसे और मुसलमान भाइयों और बहनों तक पहुंच सके। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।